टेंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस which is used to indicate a continuing action or event that was happening at some point in time in the past। मतलब पास्ट में, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई ऐसा कंटिन्यूइंग एक्शन रहा हो या इवेंट रहा हो जो हो रहा हो, ठीक है, एट सम पॉइंट इन टाइम में। हम उसी की बात करेंगे, जैसे कोई कंटिन्यूइंग एक्शन चल रहा हो या कोई इवेंट चल रहा हो, पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, हमको यहाँ पर मेन ध्यान देना है। कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का वॉज और वर का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, मतलब वर प्लस आईएनजी। हमने ये पढ़ रखा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वही है आईएनजी, ठीक है। तो अगर आपने क्लास ले चुका है तो आपके लिए इजी होगा समझना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है क्या। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में मतलब मेन वर्ब के साथ में रहा था या रही थी या रहे थे का प्रयोग होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, हम तभी समझेंगे जैसे हम कई एग्जांपल्स को हम फॉलो करते हैं। मतलब जैसे मैं आपके लिए कई एग्जांपल्स लेके आती हूँ और सारे एग्जांपल्स को आप पढ़ के ही अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्लियर होगा। ठीक है, शैल वी स्टार्ट नाउ? Yes, ma'am. शैल वी स्टार्ट? ओके, Yes, ma'am. सो या मैम या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था रहा था, रही थी या रहे थे। मैं आपको भी इजी सेंटेंस की एग्जांपल देती हूँ। सपोज राम घूम रहा था। ठीक है, राम क्या कर रहा था? घूम रहा था। राम कौन है यहाँ पर? हु इज राम हियर? Subject. राम इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, Subject. राम लड़का है, थर्ड पर्सन से, और राम यहाँ पर क्या है? ही है, मतलब सब्जेक्ट है। राम वॉज रोमिंग अराउंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ वॉज का यूज करना है, कहाँ वर का यूज करना है? वैसे तो हमने आपको पढ़ा चुका है, लेकिन अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि मैम आपने हमें पढ़ाया था वॉज और वर का यूज कब करेंगे। किसी को याद है? राम राम सिंगुलर है, हाँ, मतलब सिंगुलर पर्सन के साथ में वॉज यूज करते हैं। ठीक है। आपने एक वचन बहुवचन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, जब हम बात करें कोई चीज सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज लग जाता है, ठीक है। और अगर बहुवचन में हो, बहुवचन को हम लोग प्लूरल बोलते हैं, तो मेन मतलब यस जो हमारा सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा? वर्ड लग जाएगा। अब आप इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। राम वॉज रोमिंग अराउंड, मतलब घूम रहा था। तो घूम घूम रहा था, यहाँ पर क्या है? रहा था, घूम रहा था। तो जैसे हमें रहा था, रही थी या रहे थे मिल जाएगा, तो यहाँ पे पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। तो यहाँ पर राम, राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही। तो राम वॉज रोमिंग अराउंड। जब कोई चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम रोमिंग, ही इज रोमिंग हेयर एंड देयर, वो घूम रहा है। ही इज रोमिंग हेयर एंड देयर। सपोज मैं आपको रोमिंग का मतलब बताऊं कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। वो यहाँ वहां घूम रहा है, ही इज रोमिंग, ही इज रोमिंग हेयर एंड देयर। जैसे आप किसी को देखते हैं ना कि वो यहाँ से वहां घूम रहा है फालतू, तो ही इज रोमिंग हेयर एंड देयर। रोमिंग मतलब होता है घूम रहा है, घूम। ओके, जैसे हम लोग घूमते हैं ना कहीं भी, ही इज रोमिंग। तो यहाँ पर राम वॉज रोमिंग अराउंड, राम जो है घूम रहा था। अब रहा था लिखा है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस। और एग्जांपल्स देखते हैं, अभी तो काफी एग्जांपल्स है आपके लिए। ओके, नित्या, यू कैन रीड द नेक्स्ट एग्जांपल। People were roaming around. ओके, लोग घूम रहे थे. ओके, लोग है, पीपल है, पीपल वर रोमिंग अराउंड। अब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आया है नहीं, ये प्लूरल फॉर्म में है। नित्या, क्या समझ में आया Yes. आपको? Means some peoples were uh, walking here to there and were roaming around. हाँ, लोग घूम रहे थे, अगर हम कहेंगे लोग वहां घूम रहे थे, तो पीपल वर रोमिंग अराउंड, पीपल वर रोमिंग अराउंड। आप किसी मेले में गए, आप देख रहे कि लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं, ठीक है। लोग, आप मेला से आते हो और कहते हो कि लोग घूम रहे थे वहां पर, तो पीपल वर रोमिंग अराउंड, पीपल वर रोमिंग अराउंड। ओके, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सीता वॉज डांसिंग, सीता वॉज डांसिंग। सीता भी किसी का नाम है, तो यहाँ पर सीता नाच रही थी। ओके, सीता नाच रही थी। सीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी है, तो शी वॉज एक है ना, सिंगुलर है, एक वचन में है, तो एक वचन के साथ हम वॉज लगाते हैं। सीता वॉज डांसिंग। ओके,
नाच रही थी, घूम रहा था। अब मैं घूम रहा था, अब मैं के लिए क्या लगता है? मैं घूम रहा था, आई आई। तो आई के साथ एक वचन है ना, तो आई के साथ वॉज तो लगेगा। ठीक है, मैं घूम रहा था, आई वॉज विजिटिंग। यहाँ पर नॉर्मल है कि मैं कहीं भी विजिट करने गया तो वहां देखने गया, आई वॉज विजिटिंग देयर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आज हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, वो है हमारा, देखिए आपको पता है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ेंगे, लेकिन एज यू नो वेरी वेल कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये तो आपको हमने फर्स्ट सेशन से ही पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे अगेन। ओके, एज यू नो वेरी वेल, हमारे जो अफर्मेटिव है इसके टाइप है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप है। अगर हमें कैसे पता है कि सकारात्मक वाक्य है, हमें कैसे पता कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमें कैसे पता कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें डिस्कस करूंगी, देन वी विल ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंसेस। ओके, मैं आपको हिंदी भी दूंगी, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर क्या है और रूल क्या है। ओके, सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है, इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, हाउ वी विल कम टू नो। देखिए सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इजी है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आपको ये भी पता है कि अगर नकारात्मक होगा तो क्या लग जाएगा, लेकिन पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये डिस्कस कर चुका है कि सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ तो वॉज आएगा, प्लूरल बहुवचन हुआ तो वर आएगा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आता है, किसी को पता है? ये टेबल हम बहुत ही मतलब फर्स्ट सेशन से ले रहे हैं ताकि आपका ये डाउट क्लियर होता रहे। ठीक है, कोई बता सकता है थर्ड पर्सन सी इट सिंगुलर में? ही सी इट दिस दैट ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर से डिस्कस करती हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट दिस दैट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, प्लूरल में आपको पता है दे दीज दोस, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, और अगर ये डॉग कैट है तो प्लूरल में अगर डॉग्स हो जाएगा, हाउस तो हाउसेस हो जाएगा, बुक्स है तो बुक्स हो जाएगा। जितना ये तो आपका बेसिक ही आप सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, हम आप एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ मैंने जस्ट आपको टच किया है कि अगर सेंटेंस हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या रूल रहेगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी। जैसे सपोज शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, हेयर सब्जेक्ट इज सी शी इज अ सब्जेक्ट। ओके, अब लड़की शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, वॉज या वर्ब? वाज was, वेरी गुड, शी वॉज कुकिंग। ठीक है, कुक है, कुकिंग आईएनजी फॉर्म में, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या होगा हिंदी में? वह The वह सुबह खाना बनाती है, मैं सारी सुबह सारी सारी अ, सुबह दिन खाने भर खाना बनाती है ना, सारी सारी सुबह। ओके, सारे दिन ठीक है, आपकी हिंदी मुझसे अच्छी होगी तो आप लोग काफी अच्छे ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, वो पूरी मॉर्निंग खाना बनाते हैं, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। शी आपको यहाँ पर मेन रफली अगर समझा दो, शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वॉज आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अगर मैम सेंटेंस हिंदी में हाँ, शायद बना रही थी होगा ना। क्या ही चीज? वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, वो सारी सुबह खाना बना रही थी मतलब। हाँ, एज आई टोल्ड यू आती आई एम लिटिल बिट वीक इन हिंदी। ठीक है, तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरी हेल्प करिए हिंदी सिखाने में, मैं आपकी इंग्लिश सिखाने में मदद करती हूँ। ठीक है, चलिए, ओके हैं। ओके मैम। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट विल कम, जैसा हमने देखा अफर्मेटिव में वॉज और वर लगता है, लेकिन यहाँ जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट लग जाता है, वॉज नॉट और वर नॉट। इतना समझ में आया? बाकी सब सेम है। सपोज मैं बोलती हूँ शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, इसको नेगेटिव कर दो, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। She He was wasn't Not cooking cooking all all morning. morning. वेरी गुड, शी वॉज नॉट, ही वॉजंट कुकिंग ऑल मॉर्निंग। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर है शी वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम होम, इसको नेगेटिव कर दीजिए, she was He not was not sleeping when he sleeping come when he came. home. केम होम। ठीक है,
हेयर सब्जेक्ट इज शी, तो शी इज एक वचन, मतलब वो हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर इंट्रोगेटिव हुआ, ये बस मैं आपको सिर्फ नॉर्मली टच करी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आगे तो आपके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए अब अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ तो कैसे होगा, मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव में जो WH फैमिली होती है ना, वो कहती है कि सबसे पहले मैं आऊंगी आगे, तो यहाँ WH फैमिली क्या है, वॉज और वर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना, वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम, यहाँ पर सब्जेक्ट वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट आएगा बीच में। ओके, वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। ओके, इतना समझ में आया। अभी आप नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपके लिए अलग अलग स्लाइड लेकर आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन सेंटेंस मैं आपको समझा देती हूँ, देन वी विल डिस्कस। एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज मैं आपको बोलती हूँ राम घर जा रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट में क्या लिखा है, राम घर जा रहा था, राम 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 इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही है। ही वॉज, अब जा रहा था, कहाँ जा रहा था, घर जा रहा था, तो ही सॉरी राम वॉज गोइंग होम। ओके, मैं जस्ट आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आगे की स्लाइड्स आपके लिए है। ठीक है, ओके, मैं खेल रही थी, मैं खेल रही थी, अगर आप कहते कि मैं खेल रही थी, किसी को बता रहे मैं अभी खेल रही थी या मैं खेल रही थी, तो आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज कुकिंग। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलते मैं खेल रही थी, मैं खाना बना रही थी, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज कुकिंग। ओके, अब आता है हम हंस रहे थे, हम तो हम सब हो गए, अब हम के लिए हम लगाते हैं वी, तो वी हमारा जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल में बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, वॉज और वर, वर वर लगता है। तो वी, हम हंस रहे थे, हंसने को हम लोग बोलते हैं लाफिंग, वी वर लाफिंग। ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, चलिए एक एक करके रीड करते हैं, देन नेक्स्ट स्लाइड आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगी। चलिए प्रीति जी रीड आउट, आप सी हिंदी वॉज पढ़िए, पहले सिंगिंग। हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। ओके मैम, वह गाना गा रही थी, अब सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, आप एक काम करिए, आपके सामने भले ही इंग्लिश लिखा है पर आप ट्राई करिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करें, ठीक है। वह गाना गा रही थी, लड़की है, ओके, लड़की यस, के लिए शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, अमरीन यू कैन ट्राई हिंदी, हिंदी रीड करिएगा, ठीक है, पहले फिर हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके मैम। ओके, वे एक फिल्म देख रहे थे। ओके, दे वर वॉचिंग अ मूवी। वेरी गुड। वे मतलब दे के साथ वर लगेगा, दे वर वॉचिंग अ मूवी। ओके, नेक्स्ट मूवी। निशा सिंह यू रीड आउट। He was reading a book. हिंदी पढ़िएगा पहले। वह एक किताब पढ़ रहा था। मैम मुझे एक डाउट है, आप मुझे क्लियर करो जरा। हाँ, जैसे अभी आपने एक sentence पहले तो आप एक दूसरे मोबाइल से लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ही कम आती है मुझे। अगर पॉसिबल हो तो दूसरे मोबाइल से लॉग इन कर लीजिए। आवाज आ रही है। नहीं आती, मुझे तो नहीं आती, बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती। कोई चलिए नहीं, निशा फिर से अगर आप ट्राई करिए दूसरे मोबाइल से लॉग इन करें, तो हम दूसरों से पढ़वा लेते हैं अब तक। ओके, पूर्णिमा जी इफ यू आर देयर यू कैन रीड। कोई बात नहीं, नित्या यू रीड। वह एक किताब पढ़ रहा था। He was reading a book. ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह पढ़ रहा था, तो रहा था मतलब लड़का है ना, तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। ओके गुड, नेक्स्ट रविंद्र जी इफ यू आर देयर यू कैन रीड। हरियम। Sorry, ma'am. I am having my dinner. I'll ओके speak फाइन फाइन, later. चलिए मैं पढ़ देती हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे थे, अब बच्चे हैं तो बच्चे के लिए हम क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। है ना, तो द Children. चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे बहुत सारे हैं, तो वर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेल रहे थे, आउटसाइड खेल रहे थे, ठीक है।
ओके ओके, अब ये आपके लिए है, जस्ट ट्राई करने के लिए, ठीक है? आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक द नेम। स्ट्रक्चर सेम रखिएगा जो हमने अफर्मेटिव का पढ़ा है। व्हाट इज अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर? क्या था आपको याद करवाओ कि आपको याद है? यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीति चौधरी से। ही वाज राइटिंग ए लेटर। ओके, पहले आप हिंदी She पढ़ was लीजिए फिर इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है? ओके मैम। वह एक पत्र लिख रही थी, सॉरी, हाँ, लिख रही सी सी वाज गुड, राइटिंग ए लेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, नेक्स्ट निशा जी, यू कैन रीड। वे फोन पर बात कर रहे थे। दे वर टॉक आईएनजी लगाइएगा। ऑन टॉकिंग, टॉकिंग ऑन फोन। बोलिए बोलिए निशा जी। देव, में भी आवाज आपकी नहीं आ रही है। दे वर टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है? दे वर टॉकिंग ऑन द फोन। फोन। चलिए, हमने पहले भी पढ़ चुका है इस चीज के बारे में, अगर आपने सेशन लिया है तो। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, अमरिन जी। यस, वह काम के लिए गाड़ी चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग अ कार फॉर द वर्क। ओके, इसको अगर सिंपली बोले, अगर सिंपल सेंटेंस में ट्राई करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह काम के लिए गाड़ी चला रहा था। काम के लिए मतलब टू वर्क, ठीक है? काम के लिए टू वर्क। अब गाड़ी, गाड़ी चला रहा था मतलब ड्राइविंग, ठीक है? ऐसे कोरिलेट करिए। तो ड्राइविंग टू वर्क, तो ही वॉज ड्राइविंग टू वर्क। वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। बाकी आप फ्रेम टू सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट अगर इसको सिंपल, अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नित्या जी, यू कैन रीड। हम बस का इंतजार कर रहे थे। आप We सभी को ट्राई were करना है, पहले जिसका नाम लिया पहले वो ट्राई करें, उसके बाद अगर उसको गलत हो तो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, we were waiting for the bus. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट, रविंद्र जी इज कुत्ता टेकिंग लंच। शांति से सो रहा। चलिए फिर स्टार्ट फ्रॉम द प्रीति चौधरी अगेन। कुत्ता शांति से सो रहा था। द हाँ डॉग द डॉग वॉज स्लीपिंग। शांति का क्या होगा मैम? हाँ, चलिए शांति रखो, शांति रखो, पीस चाहिए मुझे, पीस साइलेंट। चाहिए। नहीं बोलते पीस चाहिए, बोलते हैं ना? Peace. तो पीसफुली, क्या अच्छा, बोलेंगे? पीस। पीसफुली, ठीक ओके है? मैम। अगर आप अपने द लिए बोलेंगे तो डॉग क्या बोलेंगे? वॉज आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली, व्हाई डिड यू डिस्टर्ब मी? मैं इतनी शांति से सो रही थी, आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों कर दिया? ऐसे भी बोल सकते, ठीक है? यहाँ पर डॉग की बात है इसलिए हम कुत्ते पे आएंगे। कुत्ता शांति से सो रहा था, द डॉग वॉज स्लीपिंग पीसफुली। ओके, नेक्स्ट अमरीन, यू कैन ट्राई। वह बारिश में नाच रही थी। शी Okay. वॉज डांसिंग इन रैन। ओके, शी वॉज डांसिंग इन द रेन, चलेगा, इन द रेन। ओके, चलिए In the नेक्स्ट rain. नित्या, यू कैन ट्राई। मैम कैन आई ट्राई? हु इज शी? कौन बोल रहा है? निशा। ओके, हाँ निशा है। मैं तो भूल ही गई, निशा भी है। मेरा दूध निकल गया था मैम। क्या निकल गया था? दूध निकल गया था गैस से। ओ माय गॉड, देखिए नुकसान मत पहुंचाइएगा। चलिए, वे जोर से हंस रहे थे। वी आर लाफिंग ओ लाउडली। वे है, वे, साउंडली। वे, दे सॉरी दे वर लाफिंग लाउड या साउंडली। लाउडली, दे वर लाउडली। लाफिंग लाउडली, वे जोर से लाउडली। हंस रहे थे। देखिए हमको यार रफली समझना है, आप लोगों से सबसे ट्रांसलेट करने तो बन रहा है, सबसे बनता है, लेकिन हमें होता क्या है, जब यही चीज आपको पैराग्राफ में मिल जाए तो वो ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो हो सकेगा आगे मैं आपके लिए कन्वर्सेशन भी लेके आऊंगी, ठीक है? वेरी गुड, वेल ट्राइड। जो आपने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार जस्ट देख लीजिए। कुत्ता शांति से सो रहा था, डॉग वाज स्लीपिंग पीसफुली। कुछ वर्ड अगर आपको मिलते हैं ना तो प्लीज ट्राई टू यूज इन योर डेली लाइफ।
कुछ ऐसे वर्ड ऐसे पीसफुली, अभी मैंने आपको बताया आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वाई डिड यू डिस्टर्ब मी, कोई आपको सोते हुए डिस्टर्ब करता बोल दीजिए आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अरे यार मैं शांति से सो रही थी, तुमने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, क्यों डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे वर्ड्स का यूज करिए, ठीक है। ओके, विल गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप ही लोगों के लिए है, ठीक है, बस समझाने के लिए। शी रीड अ बुक व्हेन द फोन रैंग, शी रीड्स अ बुक व्हेन द फोन रैंग, इसका मतलब हुआ कि वो बुक पढ़ रही थी व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पर देखिए शी लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी के बाद क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, आफ्टर शी वॉज विल कम। शी वॉज रीडिंग, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो she was reading a book when the phone rang. Next you will try, okay? They play soccer when it started raining. अब they क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो they के साथ क्या आएगा, they वर were। वर अब play है तो playing हो जाएगा, they were playing when, आगे का when it started raining। Okay, next he sings a song while he was cooking dinner. He is a third person singular, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो he के साथ क्या आएगा, he was सिंगिंग ए सॉन्ग singing a song while he was cooking dinner। ये तो आपके लिए क्लियर है, ये आपके लिए है। ओके, आपको कोई वर्ड सोचना है और आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, हियर इट इज रिटन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। अब मैं आपके लिए बस एक रीड कर देती हूँ, शी ब्लैंक एट द पार्टी व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। पार्टी में क्या कर रहे होते हैं, अब शी ब्लैंक एट द पार्टी व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। She was dancing They at the party when her friends are. Absolutely right. Nisha ji, you answered. Yes, ma'am. Good, good. She was dancing at the party when her friends arrived. Okay, next. They blank in the pool while it was raining. They They were were swimming in the They pool. were swimming in the pool Very while good, it was very good. While it They were was swimming in the pool while it was raining. Okay, next one we will try. I blank study for my test all evening. I was study for my all evening. Very good. Who has answered? कौन आंसर किया इसका? Okay, good. I was studying for my test all evening. जैसा आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझा है ना, तो इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ठीक है। यही आंसर है आपके लिए, बस दिखा देती हूँ, एक बार देख लीजिए। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आपको पता है अफर्मेटिव में सिर्फ इतना था कि नॉट नहीं लगता, यहाँ पर नॉट लग जाता है, नकारात्मक है ना तो नहीं तो लगेगा ही, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस बीच में लगेगा नॉट, और नॉट कब लगेगा, वॉज और वर के बाद में, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सपोज मैं आपको बोलती हूँ राम घर नहीं जा रहा था, पहला सेंटेंस था, अगर मैं इसको अफर्मेटिव में चेंज करूं तो वो लिखा था राम वॉज गोइंग होम, राम वॉज गोइंग होम। आगे से नकरे, मैम सॉरी, मुझे इसे यही नकारा, डाउट था। हाँ तो इसमें अब वो नकारात्मक में बदलना है, नकारात्मक मतलब नॉट लगाना है, तो राम वॉज नॉट गोइंग होम, ठीक है। जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, मैं खेल नहीं रहा था। कोई अभी अफर्मेटिव में आप बोले थे कि आई वॉज प्लेइंग। नाउ इफ यू विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ठीक है, तो कैसा होगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा था या मैं खेल नहीं रही थी, और वॉज और वर के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हम हंस नहीं रहे थे, अगर इसको अफर्मेटिव में चेंज करें तो हो जाएगा वी वर लाफिंग, बट यहाँ है हम हंस नहीं रहे थे, तो वी वर नॉट लाफिंग। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा, आप हिंदी पढ़िए, आप खुद से इंग्लिश देखिए, ठीक है। उसके बाद तो आपके लिए बात की स्लाइड आपके लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग है ही। चलिए निशा जी रीड आउट हिंदी सेंटेंस, फिर इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ नहीं रही थी। She was not studying for her exam. वेरी गुड। वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ नहीं रही थी मतलब लड़की है, तो शी के साथ वॉज लगेगा, और वॉज और वर के बाद इनडायरेक्टली क्या लग जाएगा, नॉट। शी वॉज नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। वेरी गुड। चलिए प्रीति चौधरी रीड करिए।
वे एक फिल्म नहीं देख रहे थे। They were not watching a movie. ठीक है, समझ में आया? वे है, दे के साथ वर लगता है, उसके बाद डायरेक्टली नॉट लग जाएगा। दे वर नॉट वॉचिंग अ मूवी। A movie. चलिए नेक्स्ट, अमरीन बानो, रीड आउट। यस मैम, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। इजी है ना, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। लड़का है, एक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, तो ही के साथ ऑटोमेटिक वॉज लगेगा ही लगेगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। चलिए नेक्स्ट, नित्या जी रीड आउट। हम रात का खाना नहीं बना रहे थे। We were not cooking dinner. वेरी गुड, वी वर नॉट कुकिंग डिनर। चलिए नेक्स्ट, पूर्णिमा जी, रविंद्र जी, इफ यू आर फ्री यू कैन रीड, अदरवाइज आई विल गो टू निशा जी। ओके, निशा जी रीड आउट। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे। The children were not playing outside. बच्चे है, द चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन बाहर मतलब आउटसाइड है, तो बच्चे, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं ना, बहुवचन में है। द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, गुड। ये तो आपने ट्राई किया, ठीक है। अब आपके लिए स्लाइड है, आपको खुद से ट्राई करना है एक बार, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए, ओहो, एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई विल टेक योर नेम, यू हैव टू रीड आउट। आप ये मत सोचिएगा जिस आपका नाम आ रहा है तो आप रेडी रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है मन ही मन, बाकी अपना जवाब सब दे ही रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, प्रीति चौधरी। Yes, ma'am. आई विल नॉट टेक योर फुल नेम, मैं प्रीति जी बोलूंगी। चलिए प्रीति जी रीड करिए। मैं टीवी नहीं देख रहा था। I was not watching the TV. नॉर्मल टीवी भी तो हो सकता है ना, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। TV. आई वॉज नॉट Okay. वॉचिंग टीवी, गुड, वेल ट्राई। TV. चलिए अमरिन जी रीड आउट। Okay. वह पियानो नहीं बजा रही थी। शी वॉज नॉट प्लेइंग पियानो। ओके, शी वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो, द। अब वो बात आती है ए एंड द की, बात आती है ए एंड और द का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। काफी लोग का डाउट रहता है, तो मैं तो बीच में प्रिपोजिशन की क्लास ले चुकी हूँ, आपके लिए इजी हो जाए कि कहाँ अबव, कहाँ कहाँ बिलो लगना है। लेकिन फिर भी ए एंड द का हम बीच में सेशन ले लेंगे, ठीक है। होता तो बहुत इजी टॉपिक है, ए एंड द कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एंड कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है। लेकिन कई लोग को डाउट अब भी है, रहता है ना आप लोग को डाउट कि हम कहाँ द लगा दें, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर करने के लिए आपका एक सेपरेट सेशन ले लेंगे आर्टिकल पे, ठीक है। चलिए, शी वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो। ओके नेक्स्ट, नित्या जी रीड आउट। वह दोपहर का भोजन नहीं खा रहे थे। They were not eating the food. अच्छा ये बताइए, दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं, डिनर? Oh हाँ, yes, lunch. लंच, तो क्या हो जाएगा, ट्राई करिए। They were not eating the lunch. ओके, They दे वर नॉट yes. ईटिंग लंच, ठीक है। दे वर नॉट ईटिंग लंच, कोई बात नहीं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, निशा जी रीड आउट। वह पुस्तकालय में पढ़ नहीं रहा था। He was not reading in the library. अच्छा, पढ़ने के लिए हम जैसे रीड करने के लिए बात ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, एक और वर्ड यूज करते हैं। Reading. हाँ, स्टडिंग। वेरी गुड, तो इसको ट्राई करिए, फिर से सेंटेंस फ्रेम करिए। He was not studying in the library. वेरी गुड, ही वॉज नॉट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। ओके, चलिए, और लोग तो बीच में खाना खा रहे हैं, विल ट्रेवल। प्रीति चौधरी यू रीड आउट। We were not playing football. पहले हिंदी पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, कर लीजिए। फुटबॉल खेल रहे थे। We were not playing football. वेरी गुड प्रीति जी, वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट, अमरीन जी ट्राई इट। यस, वह एक पत्र नहीं पढ़ रही थी। नहीं She लिख रही। was not reading a letter. एक बार हिंदी फिर से पढ़िए। Right.
वह एक पत्र नहीं लिख रही थी, सॉरी, लिख रही थी, लिख रही थी, ठीक है, हाँ। यस, जी, लिख रही थी। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, नेक्स्ट। निशा जी, यू कैन ट्राई। वे पार्टी में नाच नहीं रहे थे, दे वर नॉट डांसिंग इन द पार्टी। ओके, अब यहाँ वही बात है कि आई डांस्ड एट द पार्टी, ठीक है, एट आना चाहिए। दे वर नॉट डांसिंग एट द पार्टी। देखिए देखिए, अब बात बात की बात है, अगर आप इन द पार्टी भी, अगर मान लीजिए आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, ठीक है, आपको बोलना सीखना है, ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, अगर आप एट द पार्टी की जगह इन द पार्टी भी बोल देंगे तो कोई इसमें ये बुराई नहीं है कि आप बोल नहीं रहे। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात आती है, एट, इन, ऑन, द, ये सब का यूज कैसे करें, ठीक है। तो यही है कि आपको रिविजन करना पड़ेगा सभी को, आप सभी के लिए कह रही हूँ, आप सभी को रिवीजन, जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। एक बार हो सकेगा तो मैं आपको सारी स्लाइड्स भेज दूंगी, सेशन 1 से लेकर सेशन 20 तक का, एक बार रिवीजन पर्पस है कि आप संडे को बैठ के आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु इज लेफ्ट? नित्या जी, यू आर लेफ्ट। I have read one only. ओके, रेड। चलिए, हु वांट टू रीड? ट्राई इट, लास्ट है आपके लिए, चलिए रीड कर लीजिए। वह शांति से, वह शांति से सो नहीं रहा था। He was not sleeping peacefully. वेरी गुड, कम से कम आपको याद तो रहा। ही वॉज नॉट स्लीपिंग पीसफुली। जब कोई आप काम पीसफुली करते हैं, शांति से करते हैं, तो पीसफुली का वर्ड यूज करिए, ठीक है, पीसफुली। आई एम डूइंग माई वर्क पीसफुली, मैं शांति से अपना काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क पीसफुली, पीसफुली मतलब शांति से। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेल ट्राइड। चलिए, जो आपने कहा वही लिखा है, बस एक बार देख लीजिए। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अपने में ही बहुत बोलते हैं ना, अपनी पहचान अलग से बना रखा है। इंट्रोगेटिव कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम WH फैमिली का यूज करते हुए पूछते हैं। जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो कोई भी क्वेश्चन जब हम किसी से करते हैं तो WH फैमिली आगे आ ही जाता है, वो अपने आप को राजा समझता है कि मैं आगे रहूंगा। तो WH फैमिली है क्या? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नॉर्मली बेसिकली बता देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो पूरा सेशन ही हम इस पर रख लेंगे WH फैमिली में, लेकिन अभी हमें उतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो हम WH फैमिली को हमको सिर्फ इतना समझना है, क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट, वेयर, ठीक है, हु। तो ये सब WH फैमिली आती है। तो WH फैमिली कहता है कि मैं आगे रहूंगा, तो WH कहता है कि मैं आगे रहूंगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो WH फैमिली तो आगे आना ही चाहिए, ठीक है। तो WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद वॉज और वर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ओके, WH फैमिली, वॉज, वर, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि मैंने क्या कहा। जब हम सेंटेंसेस से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस को मत देखिएगा, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। क्या तुम खेल रहे थे? क्या तुम खेल रहे थे? जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम खेल रहे थे, तो कैसे पूछेंगे? Were you playing? Are you playing? वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे? क्या तुम डांस कर, मतलब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, क्या तुम डांस कर रहे थे, तो वर यू डांसिंग। Were you dancing? Were you आपको dancing? आपको यहाँ ये समझना है कि अगर कोई मतलब किसी से कुछ पूछना है कि आप ये कर रहे थे क्या, आप ये कर रहे थे क्या, क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम ये कर रहे थे, तो आप उसको नॉर्मली ट्रांसलेट कर दीजिए वर यू के साथ, ठीक है। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, तो आप वर यू के साथ बोलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तुम क्या खेल रहे थे? तुम खेल तो रहे थे, बात सही है, क्या तुम खेल रहे थे, हमने क्वेश्चन कर लिया, पर हमारे मन में क्वेश्चन है कि तुम क्या खेल रहे थे, तो What कैसे were you पूछेंगे? playing? व्हाट वर यू प्लेइंग। What were you सिंपल सी playing? बात है कि अगर आप पूछेंगे क्या तुम खेल रहे थे तो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब पूछेंगे तुम क्या खेल रहे थे, बताओ जरा क्या खेल रहे थे, क्या कर रहे थे रूम के अंदर, क्या कौन सा गेम खेल रहे थे, तो व्हाट वर यू प्लेइंग, व्हाट वर ऐसे यू। बोल सकते, हाँ, what were you playing, what were you watching, what were you doing। वेरी गुड। ऐसे सेंटेंस आप अपने आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं तो आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप चाहो तो इसके 50 सेंटेंस बना दो,
इवन आप मानेंगे नहीं, मेरे बच्चे वो तो ऐसे ही, आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, तो वो उनको मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ इससे बना, तो वो लोग मेरे पास पूरा पेज भर के दे देते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिए, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, अगर आपको स्पोकन सीखना है। अच्छा, अगर सेशन एंड होगा तो फिर से रिज्वाइन करिएगा, ठीक है, 1 मिनट बाद। बस हम नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं अभी कुछ बातों को। अगर आपको मैं एक चीज सिखाती हूँ, एक सेंटेंस, तो आप उसी सेंटेंस से 50 सेंटेंस बनाइए अपनी जिंदगी में, मतलब अपनी डेली, सॉरी जिंदगी कह दिया मैंने, अपनी डेली यूज लाइफ में, ठीक है। जैसे आप, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग, ऐसे करके आप भी अपने सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है।